नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम ऑफ एजुकेशन में। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर ऋजुरेखी पथ पर गति में। एक टॉपिक है गति के समीकरण। कक्षा 9 में आप ये चैप्टर पढ़े होंगे, ये समीकरण पढ़े होंगे, लेकिन फिर से आपके सिलेबस में है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम ग्राफी विधि से इन समीकरणों का निगमन करेंगे। पहला जो पहले 3 समीकरण हैं, उन तीनों समीकरण को एक हम यस यन करके देखते हैं, किसी भी समय के लिए हम उसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला संबंध है उसको पढ़ेंगे वेग समय संबंध के रूप में, दूसरा है स्थिति समय संबंध और तीसरा है स्थिति वेग में संबंध, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल कहाँ है और उसका वेलोसिटी क्या है उसके संबंध में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले आप लोगों को लेक्चर में पढ़ चुका था कि जो वेलोसिटी होती है, त्वरण होता है, इन सब के ग्राफ के बारे में हमें अब इससे पहले पूरा कवर कर रखा है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं पहले समीकरण के बारे में। जो पहला समीकरण है हमारा वेग समय संबंध, ठीक है। इसमें अगर हो सकता है हमारे पीछे जो कैमरे के पीछे, मेरे चेहरे के पीछे न दिख पा रहा हो, लेकिन वहाँ हम कैमरा अपना हाइड कर लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिखे। इसमें हम बात करेंगे वेग समय संबंध में। हमने हमारे पास एक ग्राफ है, एक ग्राफ है वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में खींचा गया। वाई अक्ष पर हमने वेग को दिखाया है और एक्स अक्ष पर हमने समय को दिखाया है। मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जो इनिशियली जब t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो पे उसका प्रारंभिक वेलोसिटी क्या थी, u थी। वह u वेग से गतिमान है, वह एक सरल रेखीय पथ पर कंटिन्यू गति कर रहा है। तो जब सरल रेखीय गति कर रहा है तो हमारे पास इनिशियल जो हम इसका सरल रेखा ग्राफ खींच दिए हैं। आपको पता होगा जो हमने आपसे बात किया था वेग और समय के बीच में जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वह हमें दिखाता है उस पार्टिकल का त्वरण हमें दिखाता है। उसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण का निगमन करेंगे। तो इसमें देखिए जो हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ क्या है, एसी है। इस एसी का हम त्वरण निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, बिंदु ए से इसको यहाँ और सी को इस एक्स अक्ष वाले समय से हमने क्या किया, मिला दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु ए पर जो पार्टिकल है, यहाँ से जहाँ से शुरुआत किया था, प्रारंभिक वेलोसिटी यहाँ u थी, यहाँ से कंटिन्यू ऐसे गति करता जाता है, लास्ट में सी बिंदु पर रुक जाता है। यहाँ पर इसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका हम त्वरण निकाल लेते हैं थीटा। थीटा इक्वल टू किसके होता है, ए के। अब थीटा हम निकालेंगे तो tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है यम, यानी प्रवणता। प्रवणता निकालेंगे tan थीटा, यम बराबर ही होता है ए के। यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लंब बटे आधार। लिख सकते हैं हम ए बराबर, लिखते हैं इस सरल रेखा का ग्राफ तो लिखेंगे सरल रेखा की ढाल, यानी कि उसकी प्रवणता, ठीक है ना। तो सरल रेखा की ढाल निकालने के लिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ लिख देंगे बी सी अपान में ए बी। तो बी सी अपान में ए बी रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बी सी अपान में ए सी। अब हमें ये बी सी वाली लेंथ पता नहीं है, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल लेंथ पता करते हैं। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी होगी, ये देखिए, ये लेंथ पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस लेंथ की बात करते हैं। ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, यह v होगी, क्योंकि हमारा अंतिम वेलोसिटी यहाँ पहुंचा है पार्टिकल। तो हमारा जो पार्टिकल का जो वेग होगा, अंतिम वेग, वह हो गया v। तो हम ये v हो गया है। और यहाँ से जीरो ओ से ए के बीच का जो यहाँ से यहाँ के बीच की जो वेलोसिटी है इसकी, वह कितनी है, u है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला लेंथ मिल जाएगा b से c। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे a इक्वल टू बी सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी। हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए सी, इन दोनों का मान रख दीजिए। डी सी कितना है, v माइनस ये कितना है, बी डी, ये है u अपान में जो हमारे पास ए सी है, ए से सॉरी ए बी है ना, यहाँ ए बी होना चाहिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ए बी है क्योंकि लंब बटे आधार ना, करंट तो होता नहीं। ए बी, ए बी हो गया हमारे पास क्या, ए से बी के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ए हमारे पास क्या है, इस समय, इतने समय में जो पार्टिकल होता है वह कहाँ पहुँचता है, सी बिंदु पहुँचता है। यहाँ हम लिख देंगे टी। तो हम अगले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ हम उस इक्वेशन को कंफर्म करते हैं। हमारे पास आ गया है क्या, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान में टी। अब इस टी के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ए टी बराबर वी माइनस यू, ठीक। तो उसके बाद हम यहाँ से वी को यू को पचहत्तर कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास आ गया गति का पहला समीकरण, जिसको हमने निकाला किससे, वेग समय संबंध में। इसका वेग और इसके समय के बीच में संबंध था। यही हमने ग्राफ v और
टी के बीच में जो ग्राफ पढ़ा था, उससे जो कबर जो सरल रेखा है, उससे जितने भी कबर क्षेत्रफल होता है, वह हमें बताता है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु में कितना विस्थापन हुआ। उसी ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, इस वाले संबंध को हम प्रूव करते हैं, स्थिति समय संबंध, मतलब यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो स्थिति और समय संबंध के लिए हम क्या करते हैं, इस जो ये रेखा है हमारे पास, सरल रेखा है जो पार्टिकल की, जो ग्राफ है, उससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, उस घिरा हुआ क्षेत्रफल को हम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ जो हेडिंग है इसकी क्या है, स्थिति समय में संबंध। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्थिति में बंध, ठीक है ना। स्थिति समय संबंध में क्या करते हैं, उस गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखना है आपको, गतिशील कण द्वारा, गतिशील सॉरी कण द्वारा चली गई दूरी, हमें दूरी निकालनी है, कहाँ पहुंचा है, जो टी समय लगा तो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है। ये होता है, इसको हम लिखते हैं यस बराबर, लिखेंगे समय वेग ग्राफ एवं समय अक्ष से या क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें जो हमारा समय वेग ग्राफ है, समय वेग ग्राफ क्या है, एसी, इससे और यहाँ टोटल जो हमारे पास क्षेत्रफल है, यहाँ टी वाले अक्ष के साथ जितना हुआ घिरा हुआ है, उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास जो है ओ ए सी डी, तो हमारे पूरा जो क्षेत्रफल है उसको हम लिख सकते हैं ओ ए सी डी, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ओ ए सी डी। तो यहाँ हमारे पास दो चित्र आ रहे हैं, दोनों चित्रों को हम एक बार बारी बारी से देखते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारे पास ए सी बी या ए बी सी कर सकते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा क्या है, ए बी डी ओ, तो इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। इन दोनों को हम अलग अलग करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसी पर हम फिर से चलते हैं, तो वहाँ हम लिख देंगे हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी प्लस हमारे पास जो आयत है ए बी डी ओ, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/, और आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई प्लस यहाँ जो हो जाएगा, जो आयत का क्षेत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई चौड़ाई हम इस चित्र से, इस ग्राफ में हम देखते हैं, इसमें जो हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार क्या है, ए बी है, और उसकी ऊंचाई क्या है, बी सी है, और इसमें जो चौड़ाई और लंबाई क्या है, ए बी लंबाई है और ओ ए चौड़ाई है। यहाँ हम सबको लिख लेते हैं क्रम से, ठीक है ना। हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ यस रहेगा ही पहले से, आधार, आधार जो हो गया ए बी इंटू बी सी प्लस लंबाई इसकी क्या है, ए ओ, सॉरी ऊंचाई पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लंबाई है, यहाँ ए बी है या ओ डी है, ओ डी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया है, हाँ शायद पूरा नहीं हुआ, यहाँ आ गया यस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए बी का मान, ए बी का मान हमारे पास क्या था, चित्र में देखिए फिर से, ए बी का मान हमारे पास था समय टी, और बी सी हमारे पास था v माइनस यू, बी सी, तो यहाँ ओ ए था u और ए था ओ डी था t, तो सबका मान हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t इन
ए इंटू टी प्लस यू इंटू टी। जो ए टी आया है वह आया है v माइनस यू के स्थान पर हम रखे हैं, क्योंकि बी सी इसी के बराबर होता है। बी सी के स्थान पे v माइनस यू रखे हैं, वहाँ हम v माइनस यू बराबर क्या होता है, ए टी होता है। उसी के स्थान पर हम क्या कर दिए हैं, ए टी रख दिए हैं। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी को हम थोड़ा अरेंज कर ले जाएंगे, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया द्वितीय समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। अब हम चलते हैं किस पे, तीसरे समीकरण पर। तीसरा समीकरण हमारा जो संबंध है वह क्या है, उस संबंध में हम बात करेंगे स्थिति और वेग के संबंध में। स्थिति वेग के संबंध में उसका हेडिंग लिख देंगे यहाँ इसी पर, स्थिति वेग में संबंध। अब इसमें हम देखते हैं स्थिति वेग में कि जो पार्टिकल है उसका वेग और उसकी स्थिति कितनी वेलोसिटी से वह जा रहा है, तब उसकी स्थिति क्या प्राप्त होती है। इसमें समय नहीं इंक्लूड होगा। स्थिति वेग समय में हमारे पास t समय में तय की गई जो दूरी होती है वह टोटल जो होता है v और t में जो ग्राफ होता है, टोटल हमारा जो ग्राफ होता है वही हमारे पास होता है। तो हम उसी ग्राफ पर फिर चलते हैं। तो हमारे पास उस ग्राफ में देखिए एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। t समय में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है, इस सी बिंदु पर। तो हमारे पास इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा, t समय में चली गई दूरी द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा स्थिति और वेग में संबंध आ जाएगा। तो हमारे पास ओ ए सी और डी ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। यहाँ हम लिख सकते हैं, पेज पर अगले लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा, ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा इस समय में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी क्या होगा, यस बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। समलंब चतुर्भुज हमारे पास क्या है, ओ ए सी बी और डी, ठीक है ना, ओ ए सी बी डी, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं यहाँ पेज, यस हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे के बीच की दूरी, ठीक, बटे में तो टोटल के बटे कर दीजिए, या तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब हो जाए क्या, टोटल के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग। तो हमारे पास जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजा उसमें है 1/2, समांतर भुजा है ओ ए प्लस डी सी, ठीक, इंटू उनके बीच की दूरी है क्या, ओ डी लिख सकते हैं या बी सी लिख सकते हैं, दोनों बीच की दूरी है, ठीक। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2। ओ ए का मान है प्रारंभिक वेलोसिटी, ओ से ए के बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक थी, ओ से ए के बीच की दूरी, ए यहाँ था, सी यहाँ था, डी यहाँ था, ठीक। ये ग्राफ था हमारे पास, ठीक। तो u प्लस डी सी, डी से सी के बीच की जो हमारे पास दूरी थी वह क्या थी, v माइनस यू, ठीक, टोटल v थी, सॉरी सॉरी, हाँ इसका मान था डी सी का, इंटू ओ डी, ओ से डी के बीच की क्या था, t। यहाँ यस आ गया, यस बराबर 1/2 u प्लस वी टू टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें t के स्थान पर, t के स्थान पर v माइनस यू अपान ए रख सकते हैं, पहले वाले समीकरण से। पहले वाले समीकरण से t इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान में a, को हम यहाँ रख देते हैं कहाँ, t के स्थान पर। तो हो जाएगा हमारे पास यस इक्वल टू 1/2 u प्लस वी
ब्रैकेट में फिर से v माइनस यू अपान में a। तो यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, यस इक्वल टू 1/2a बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करिए, इस टू ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा मान इसका, फिर करते हैं, तो आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास आ गया समीकरण। ठीक है, तीसरा समीकरण। और एक लास्ट में हमें खुद से जो निकालना होता है वो लास्ट समीकरण हम लिख देते हैं। वो होता है यस एन इक्वल टू क्या, यू टी प्लस 1/2 टू 1/2 ए है, ए 2n माइनस 1। जहाँ ए है, जो यन है वह है समय, जिस समय के लिए निकालते हैं। अगर छठे सेकंड के लिए निकालते हैं, पाँचवें सेकंड के लिए निकालते हैं, जिस सेकंड के लिए हम निकालते हैं उस सेकंड में अगर उसका मान हम यहाँ रख देंगे, उस समय के लिए हमारे पास जो वस्तु का विस्थापन होगा, पार्टिकल गतिशील वस्तु का जो विस्थापन होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा उसके लिए। इन समीकरणों को याद कर लेंगे आप, और इनका डेरिवेशन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे साइड में नहीं दिखता है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ अपने आप को हाइड कर रखे थे। ठीक, ये हमारे पास तीनों समीकरण थे। वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा।